नमस्कार साथियों। मैं रणवीर जोरड आरपीएससी टॉपर 2018 सेकंड ग्रेड साइंस। तो ये काफ़ी जैसे ही कल आरपीएससी ने एग्ज़ाम डेट डाली और मैसेज और फ़ोन स्टार्ट हो गए कि सर ये क्या हुआ। ये तो काफ़ी समय से आपको पता था, आरपीएससी ने पहले ही कैलेंडर सेट कर रखा था कि दिसंबर के लास्ट वीक में सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। और एग्ज़ाम, मैं तो ये मानता हूँ एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी सही समय पर होने चाहिए ताकि समय पर रिजल्ट आए और समय पर आपको ज्वाइनिंग मिले। और इसमें काफ़ी अलग अलग सवाल पूछे गए मेरे से भी, सर अब हमें तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, रिवीजन कैसे करें, और क्या हमारा हो जाएगा क्या सिलेक्शन, और हम रीट की तैयारी करें या ना करें। इस तरह के काफ़ी सवाल मेरे से व्हाट्सअप टेलीग्राम पे और फ़ोन के द्वारा पूछे गए। तो मैंने उन्हें कहा कल आपको इस पर विस्तृत वीडियो बनाकर चर्चा की जाएगी ताकि सब स्टूडेंट्स को ही पता चल जाए। और जो कल एग्जाम डेट डाली, बिल्कुल सही समय पर एग्जाम डेट डाली गई आरपीएससी के द्वारा। और आपको फ़ायदा है, साइंस के लिए जो है तीसरा पेपर आरपीएससी ने रखा है। देखो आप बड़े सौभाग्यशाली हो, ताकि पहले दो जो जीके के पेपर होंगे वो आपको बिल्कुल ब्लूप्रिंट आपके पेपर के रहेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा राजस्थान जीके किस तरह किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट का क्या सिस्टम रहेगा, किस तरह से पूछ रहे हैं। लगभग आपको 4 दिन पहले के जो पेपर हैं उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। आप मानकर चलें, यदि आप नॉर्मली देख लेते हैं पेपर का लेवल तो काफ़ी अच्छा खासा आपको फ़ायदा होगा जीके में, आप समझ सकते हैं। तो इसमें और एक खास बात है कि आपके एक ही दिन में दोनों पेपर, इसका भी एक बेनिफिट है। क्योंकि यदि एक पेपर 2 दिन पहले हो जाता है और एक पेपर बाद में होता है तो उसमें कई बार दूसरे पेपर पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। यदि आपको पॉजिटिव हो जाता है पेपर तो ठीक है, यदि नेगेटिव होता है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है जो पड़ता है। तो आप आरपीएससी ने बड़ा सोच समझकर शानदार टाइम टेबल डाला है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो है वो लगातार जारी रखें। जो आपको मैंने रणनीति बता रखी है उसी हिसाब से आप पढ़ते रहें। और अंतिम समय में काफ़ी बात मैंने एक पीडीएफ भी डाली, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स रणवीर सर के नाम से, यूट्यूब चैनल है टॉपर्स रणवीर सर के नाम से। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ें, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इससे आपका कोई शुल्क मेरे द्वारा नहीं लिया जा रहा है। मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने भी आज से 2 साल पहले जब 2018 वाली वैकेंसी में मैं सिलेक्ट हुआ, 20 में मैं ज्वाइनिंग मिली, 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसी के साथ संस्कृत डिपार्टमेंट में भी मैं टॉप रहा। तो मैंने जहाँ तक कुछ सीखा है, पढ़ा है, तो जैसा मैंने शायद मेरे हिसाब से जो मैं रणनीति बता रहा हूँ, यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं, आप अच्छी रैंक के साथ टॉप 100 में, टॉप 50 में सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं उसके लिए आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में एक बार पुनः बता रहा हूँ, क्योंकि कल से काफ़ी मायूस आप हो रहे हो। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए आपको, जो आपने तैयारी कर रखी है रियल में शानदार है। क्योंकि मैं लगभग स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ, मैसेज आ जाते हैं, सर मेरी तैयारी इस तरह चल रही है, मैंने शॉर्ट नोट इस तरह बनाए हैं, तो काफ़ी चर्चा होती रहती है। तो लगभग जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं लंबे समय से, अच्छी तैयारी है जिनकी, तो वो आप बिल्कुल लगे रहें, अंतिम समय में घबराएं नहीं। सिर्फ आप जिस हिसाब से, जिस स्पीड से पहले तैयारी कर रहे हैं उसी स्पीड से आप रिवीजन करें। और जो लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उनको सिर्फ उसी टेस्ट शेड्यूल को फॉलो करना है, उसके हिसाब से ही आपको पेपर की तैयारी करनी है। फिर भी आपको लगे भी शेड्यूल के अनुसार हमारे पास समय बचा हुआ है, तो आप दोबारा वो टॉपिक जो आपके कमज़ोर हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने कल शॉर्ट नोट्स का वीडियो डाला था बायो का, उसी तरह मैं आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी आपको बताऊँगा। बीच में एक बात करना चाहूँगा कि आप बायोलॉजी के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ डाली हुई है उसके शॉर्ट नोट्स आप अवश्य बना लें, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन हो जाए। क्योंकि बड़ी बहुत है बायोलॉजी, मैंने 2-3 यूनिट आपको बताई थी, प्लांट टेक्सोनॉमी की बताई थी, जिसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म वाले हैं। इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी, जड़ तना पत्ती की संरचना है, टिश्यू है, उस यूनिट के भी आप शॉर्ट नोट्स रखें। इसके अलावा जेनेटिक्स का जो पार्ट है बीएससी वाला, वो इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स बीएससी का जो पार्ट है जिसमें सैलगंता वगैरह है, म्यूटेशन है, वो पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके आप जरूर शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। इसके अलावा एनिमल टेक्सोनॉमी में जो आर्थ्रोपोडा मोलस्का है, मोलस्का है, एनालिडा है, इकानोडर्मेटा है, इसके शॉर्ट नोट्स आप जरूर तैयार करें। इसके अलावा
कोडेट्स के अंदर आप केवल और केवल मछलियाँ, फिशेज और एनिमल मेमेलिया जो वाला पार्ट है उसके आप शॉर्ट नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल एम्ब्रियोलॉजी मैंने आपको बताया कि आप एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर विदलन के प्रकार हैं, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ हैं, अपरा है, उसके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी लगभग आपने एक फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज हैं, उसके आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि अंतिम समय में आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए। और इसके अलावा जो पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस है या एम्ब्रियो के प्रकार हैं, वहाँ के जो टॉपिक हैं वहाँ से भी आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि 1-2 पेज में पूरी यूनिट निपट जाए। तो इस तरह के ये टॉपिक 3 के आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, पूरी सभी के नए बनाएं और इसी हिसाब से लगातार पढ़ते रहें, ऑब्जेक्टिव निकालते रहें, एग्जाम के जो पिछले पेपर हैं उनको सॉल्व करें। इसी तरह केमिस्ट्री का भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। अब मैं बात कर रहा था कल से जो फ़ोन मैसेज आया, आप घबराने वाली जो समस्या है वो मुझे ऐसा लगा भी प्रेशर देखो सब पर होता है, आप अकेले पर नहीं है। जो हर कैंडिडेट जो किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है सब पर समान प्रेशर होता है, क्योंकि एक बेरोजगारी में मैं समझता हूँ हर किसी के घर से भी दबाव रहता है, आस पड़ोस में है, रिश्तेदार हैं, सब कहते हैं भाई इतना टाइम हो गया आप तैयारी कर रहे हो, लगे नहीं हो। मैं समझता हूँ इन बातों को, मुझे भी पता है, मैं भी इन कंडीशन से गुजरा हूँ। तो आप उन सब बातों को छोड़कर बचे हुए 40-42 दिन के अंदर आप उन सबको भूल जाओ, घर परिवार सबको भूल कर आप अच्छे से तैयारी करो। देखो तैयारी करने से ही सिलेक्शन होगा, सोचने से, रिश्तेदारों के ये कहेंगे वो कहेंगे, इन बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। केवल टाइम वेस्ट करना है आपको, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा मेरी तरफ से एक, कि आप तैयारी के दौरान बिल्कुल कुछ भी ना सोचें, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से लगातार पढ़ते रहें और एग्ज़ाम वाले दिन तक आप जिस दिन अपना एग्ज़ाम होना है उस दिन तक लगातार अच्छे से तैयार करें। 24 तारीख तक आप लगे रहें इसी हिसाब से जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप 100% सिलेक्ट होंगे, 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पढ़ने वाले कोई अलग से कहीं से नहीं आते, अपने साथ वाले ही सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है भी पढ़ने वाले कहीं और रहते हैं और हम यहाँ रह रहे हैं, आपके साथ ही रहते हैं, आपके सामने मैं बैठा हूँ। तो हमने कोई अलग से रणनीति का फॉलो नहीं किया। और एक अंतिम समय में मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल टॉपर्स रणवीर सर के नाम से है उसको ज्वाइन करें। आने वाले दिनों में जैसे मैं फ्री होता हूं तो मैं हर दिन 4-5-6 प्रश्नों की क्विज या एक पेज पर शॉर्ट नोट्स टाइप लिख कर मैं उसमें सेंड करूंगा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। उस टाइप आपको थोड़ा आइडिया होता रहेगा, हो सकता है उनमें से भी प्रश्न आ जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। इसके अलावा जो मेरी पहले की आपको बताया भी था कि PDF फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज जो चली थी वो मैंने उपलब्ध करवाई है स्टूडेंट्स को, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। जीके और दोनों में 149 के अच्छे प्रश्नों का संग्रह है उसमें। इसके अलावा जो नई टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी भी मैं PDF तैयार कर रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप बाज़ार में मैं समझता हूँ कि साइंस के नाम पर कोई ज़्यादा बड़ा मैटर उपलब्ध नहीं है। आप ऑथेंटिक बुक राजस्थान बोर्ड या NCERT पढ़ रहे हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप जहाँ भी आपको मिल रहे हैं एग्जाम, RPSC एग्जाम, पुराने पेपर जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से संबंधित है RPSC की साइट पर, उनका आप बार बार दोहरान करें। इस बात को मैं कम से कम 50 बार बोल चुका हूँ, लेकिन अभी भी स्टूडेंट मुझे पता है उन्होंने पेपर पीछे वाले हल नहीं किए हैं। शायद ऑब्जेक्टिव के मामले में उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है उनमें, और वहाँ से लगभग प्रश्नों का रिवीजन भी होता है, काफ़ी बार रिवाइज भी हो जाते हैं प्रश्न। और ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई है। इस रणनीति से आप लगातार यदि मेहनत करेंगे तो आराम से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर एग्जाम डेट तो आ गई, हमें रीट की तैयारी करनी है। देखो रीट की तैयारी वो ही स्टूडेंट करें जो अभी, जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करने का सोचा है या करेंगे तो वो बिल्कुल रीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पिछले 4 महीने, कम से कम पिछले 4-5 महीने से जो सेकंड ग्रेड की तरफ लगे हुए हैं उनको रीट की तैयारी नहीं करनी है। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी है जो पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। कई बार तो वो भी बोल देते हैं सर हमारा होगा, पता नहीं होगा, 60 नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, हम भी रीट की तरफ जाएं। तो आप बिल्कुल भी जो लगातार तैयारी करें उन्हें रीट कहीं भी सोचना भी नहीं है। आप सेकंड ग्रेड श्योर सिलेक्ट होंगे, आप तैयारी जारी रखें। और इसके अलावा कुछ सवाल, सर एग्ज़ाम समय पर होगी, बिल्कुल 101% एग्ज़ाम समय पर होगी। जो तारीख एग्ज़ाम डेट डाली है RPSC ने उसी दिन एग्ज़ाम होगी। और मेरिट का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आप कोशिश करें, अब नया सब्जेक्ट जो भी है बिल्कुल ना पढ़े, चाहे आपको कितना भी डर लग रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपने जो मैटर आज तक पढ़ा है उसी का रिवीजन करें।
फिजिक्स की जो यूनिट आपने पढ़ रखी है वो ही पढ़ें, केमिस्ट्री में भी नया कुछ ना पढ़ें, केमिस्ट्री में बिल्कुल थ्योरेटिकल है। पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, पी ब्लॉक से काफ़ी संभावनाएं है प्रश्न की, एक नई यूनिट जुड़ी है अब की बार पी ब्लॉक। बाकी सभी थ्योरेटिकल हैं, उनमें आपको अच्छे से पढ़ना है। और बायोलॉजी का आपको बता ही दिया, पीडीएफ भी डाल दी, उस हिसाब से आप तैयार करें। सबसे लंबी जो सिलेबस, सबसे लंबा सिलेबस है जो बायो का ही है, लेकिन इसको समेटना भी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी तरह अन्य जो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट कोशिश कर रहा हूँ कम समय में आपको बताऊँ, और आने वाले समय में मैं वीडियो बिल्कुल और डाल दूँगा। जब भी आपको टाइम हो इन वीडियो को देखें, बहुत सी अच्छी बातें मैंने इनमें बताई है आपको। हर एक वीडियो को मैंने नाप तोल कर बनाया है, ताकि उस समय डाला है। मुझे पता है आप जब भी परेशान होते हो या आपको लगे भी नहीं सर हमारी तैयारी नहीं हो रही है, तो आवश्यकता भी होती है उस टाइम मोटिवेशन की। और साइंस के नाम पर शायद कोई भी एकमात्र पहला चैनल है साइंस का जो आपको आपके साथ एग्ज़ाम लगभग 5-6 महीने से जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ये जो यूट्यूब चैनल है ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, टॉपर्स रणवीर सर के नाम से। इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें जो भी आपके साथी सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। कि एग्ज़ाम, मैं ये मानता हूँ एग्ज़ाम फाइट करना बिल्कुल एक रणनीति है। आप यदि कितनी भी आपकी तैयारी है लेकिन आपके पास एक अच्छी रणनीति नहीं है, तो आप सेकंड ग्रेड साइंस जैसे सब्जेक्ट में मात खा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना जब भी एग्ज़ाम में बैठें उससे पहले भी, कि एक बिल्कुल रणनीति के तहत अपने को तैयारी करनी है। सिलेबस बहुत बड़ा है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा छोड़ना है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और हर एक जो भी मैंने टेस्ट में आपको प्रश्न दिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड दिए, इसी तरह के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर मैं आगामी दिनों में कल परसों तक एक वीडियो और डालूंगा, ताकि आप समय समय पर आपको पता चल सके कि हमारी दिशा क्या है, किस दिशा में हम तैयारी कर रहे हैं। और अधिक से अधिक आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ें, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। फिर भी मैं समय समय पर आपके साथ वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आप जुड़े रहें। और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाली दिसंबर 2022 सेकेंड ग्रेड में आप सब सिलेक्ट होकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ, और मैं भी गौरवान्वित महसूस कर सकूं कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट थे और ये इन्होंने मुझे फॉलो किया और सिलेक्ट हुए। तो यह बिल्कुल मैं भगवान से भी यह प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द सिलेक्ट हों और जल्द से जल्द आप स्कूल ज्वाइन करें, गवर्नमेंट सेवा में आएँ, सरकारी सेवा में आएँ। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अंतिम समय में अपने को समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। अंतिम समय है ये गोल्डन पीरियड जिसको बोलें, आप समय जितना मिले आप इसको दें। और एक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं है एक दिन आप 20 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले दिन आप 16 से 17 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं। एवरेज एक टाइम फिक्स कर लें, उसी टाइम के अनुसार पढ़ें। सुबह शाम जो भी आपका रूटीन है अपने रूटीन के हिसाब से तैयारी जारी रखें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न जरूर हल करें। ये मैं आपको बार बार इसी बात को दोहरान कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप यूनिवर्सल है या अन्य कोई सोर्स से आप जहाँ से प्रश्न पढ़ रहे हैं वहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है, हम इतने प्रश्न याद नहीं कर पाते हैं। तो उसकी छंटनी आप जरूर कर लें। ऑब्जेक्टिव निकालना भी जरूरी होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के हमें नहीं समझ में आता कोई टॉपिक किस तरह क्या तैयार करना है। और अंतिम में आपको फिर मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करें। और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और डाल दूँ। बाकी आप टेलीग्राम चैनल टॉपर्स रणवीर सर के साथ जुड़ें और सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ये ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। क्योंकि जो मैं एक एवरेज स्टूडेंट होकर, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट जो अच्छी रैंक हासिल कर सकता है, तो आप में तो बहुत इंटेलिजेंसी है कुछ स्टूडेंट। क्योंकि मैं लगभग टेस्ट वगैरह लेता हूँ या मैसेज वगैरह से मुझे पता चल जाता है कि बच्चा वास्तव में मेहनती है, लेकिन उसकी दिशा, उसे दिशा देना हमारा काम है कि आप सही दिशा में यदि जा रहे हैं तो बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आने वाले समय में फिर एक वीडियो डालूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।